नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय पुरुषोत्तम प्रभु। आज आप सुनेंगे अधिमास अर्थात पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 13वां अध्याय। यह केवल एक कथा नहीं है, यह मनुष्य के भीतर सोई हुई श्रद्धा को जगाने वाला दिव्य प्रसंग है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब मनुष्य अपने जीवन में दुख, अभाव, चिंता और असफलताओं से घिर जाता है, तब भगवान उसे कोई न कोई ऐसा मार्ग अवश्य देते हैं जिससे उसका मन फिर से प्रकाश की ओर लौट सके। पुरुषोत्तम मास भी उसी दिव्य कृपा का महीना है। आज की ये कथा हमें यही सिखाती है कि जब संसार के सारे सहारे टूटने लगते हैं, तब भी जो मनुष्य भगवान का हाथ नहीं छोड़ता, भगवान स्वयं उसका हाथ पकड़ लेते हैं। इसलिए इस कथा को केवल कानों से मत सुनिए, इसे अपने हृदय में उतरने दीजिए। हो सकता है इस कथा का कोई एक वचन आपके जीवन का अंधकार दूर कर दे। ये कथा पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 13वें अध्याय से ली गई है, जिसका वर्णन मुख्य रूप से स्कंद पुराण, पुराण ग्रंथ तथा पुरुषोत्तम मास महात्म्य के पारंपरिक ग्रंथों में मिलता है। इस अध्याय में राजा चित्रवर्मा, राजा दृढ़धनवा और वैराग्य की दिव्य भावना का अत्यंत अद्भुत वर्णन आता है। यह कथा हमें बताती है कि संसार का वैभव, राज्य, धन, परिवार और सुख सब नश्वर हैं, लेकिन भगवान श्री हरि की भक्ति और पुरुषोत्तम मास का पुण्य मनुष्य को परम गति तक पहुंचा देता है। जो भक्त श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, उसके भीतर भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है, मन के विकार शांत होने लगते हैं और जीवन में धर्म तथा वैराग्य का प्रकाश प्रकट होने लगता है। अब श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 13वां अध्याय। श्री नारायण भगवान बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें पुरुषोत्तम मास महात्म्य का वह दिव्य प्रसंग सुनाता हूं, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रति दृढ़ प्रेम उत्पन्न होता है। पूर्व काल में चित्रवर्मा नाम के एक अत्यंत प्रतापी राजा थे। उनका राज्य चारों दिशाओं में प्रसिद्ध था। उनकी प्रजा सुखी थी, धर्म का पालन होता था, गौ, ब्राह्मण और संतों का सम्मान किया जाता था। राज्य में किसी प्रकार का भय नहीं था, वर्षा समय पर होती थी, अन्न की कोई कमी नहीं थी और लोग प्रसन्नता से जीवन व्यतीत करते थे। राजा चित्रवर्मा स्वयं भी बड़े धर्मात्मा थे। वे प्रतिदिन प्रातः काल उठकर भगवान विष्णु की पूजा करते, ब्राह्मणों को दान देते और धर्म सभा में बैठकर शास्त्रों का श्रवण करते। लेकिन हे नारद, संसार में चाहे कितना भी सुख क्यों न हो, एक दिन मनुष्य को यह सत्य समझ में आने लगता है कि संसार स्थायी नहीं है। यही भावना धीरे धीरे राजा चित्रवर्मा के भीतर भी जागृत होने लगी। उनका पुत्र दृढ़धनवा अत्यंत तेजस्वी, वीर और धर्म को जानने वाला था। वह प्रजा पालन में समर्थ था और राज्य चलाने की सारी योग्यताएं उसमें विद्यमान थी। उसे देखकर राजा चित्रवर्मा को अत्यंत संतोष होता था। वे मन ही मन सोचते, अब समय आ गया है कि मैं इस नश्वर संसार के मोह से स्वयं को अलग करूं और भगवान श्रीहरि की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दूं। एक दिन राजा सभा में बैठे थे। उनके सामने नर्तकियां नृत्य कर रही थी, गायक मधुर स्वर में गान कर रहे थे, सेवक चारों ओर खड़े थे। राजवैभव अपनी पूर्ण शोभा पर था, लेकिन उसी समय उनके मन में एक विचार बिजली की तरह कौंधा। उन्होंने सोचा, यह सब कितना क्षण भंगुर है। आज जो शरीर बलवान है, एक दिन यह मिट्टी में मिल जाएगा। आज जो लोग मेरे सामने सिर झुकाते हैं, समय बदलते ही सब समाप्त हो जाएगा। धन, राज्य, पुत्र, भवन कुछ भी सदा साथ रहने वाला नहीं है। यदि कुछ शाश्वत है तो केवल भगवान श्री हरि के चरण। उस रात राजा को नींद नहीं आई। वे अपने महल की छत पर अकेले बैठे आकाश को देखते रहे। चंद्रमा शांत था,
वायुमंद गति से बह रही थी, लेकिन उनके भीतर वैराग्य का समुद्र उठ चुका था। उन्हें लगा जैसे स्वयं भगवान उन्हें भीतर से पुकार रहे हों। प्रातः काल उन्होंने अपने पुत्र दृढ़धनवा को बुलाया। राजा ने प्रेम से उसे अपने पास बैठाया और बोले, पुत्र, संसार का सुख स्वप्न के समान है। मैंने बहुत वर्षों तक राज्य किया, धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया, लेकिन अब मेरा मन वैराग्य की ओर जा रहा है। मैं चाहता हूं कि अब तुम राज्य संभालो और मैं वन में जाकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करूं। ये सुनकर दृढ़धनवा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पिताश्री, आपके बिना यह राज्य कैसा लगेगा? मैं अभी भी आपके मार्गदर्शन के बिना स्वयं को असहाय अनुभव करता हूं। राजा चित्रवर्मा मुस्कुराए, बोले, पुत्र, यही संसार का नियम है। एक दिन सबको जाना पड़ता है। मनुष्य यदि समय रहते भगवान की ओर नहीं मुड़ता तो जीवन व्यर्थ चला जाता है। तुम धर्म पूर्वक राज्य करो, प्रजा को अपनी संतान समझो, ब्राह्मणों और संतों का सम्मान करो और सदैव भगवान श्री हरि का स्मरण करते रहो। इसके बाद राजा चित्रवर्मा ने मंत्रियों और सभासदों को बुलाया। उन्होंने विधि पूर्वक दृढ़धनवा का राज्याभिषेक किया। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। शंख बजे, वेद मंत्रों की ध्वनि हुई, ब्राह्मणों को दान दिया गया और प्रजा ने नए राजा का स्वागत किया। लेकिन उसी समय राजा चित्रवर्मा के मन में संसार के प्रति पूर्ण विरक्ति उत्पन्न हो चुकी थी। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण वेश धारण कर लिया। फिर वे पुलह ऋषि के आश्रम की ओर चल पड़े। हे नारद, पुलह का आश्रम अत्यंत पवित्र स्थान था। वहां चारों ओर हरियाली थी, नदी का निर्मल जल बहता था, पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई देता था और ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते थे। उस आश्रम में पहुंचकर राजा चित्रवर्मा ने समस्त सांसारिक इच्छाओं का त्याग कर दिया। वे दिन रात भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते, कभी ध्यान में बैठते, कभी हरिनाम का जप करते, कभी आंसुओं से प्रभु के चरणों को याद करते। धीरे धीरे उनका मन पूर्णतः निर्मल हो गया। अब उन्हें न राज्य की स्मृति सताती थी, न महलों की, न वैभव की। उनके हृदय में केवल भगवान श्री हरि का प्रेम रह गया था। समय बीतता गया। कठोर तप और निरंतर भक्ति के प्रभाव से उनका शरीर दुर्बल हो गया, लेकिन आत्मा दिव्य प्रकाश से भर उठी। एक दिन ध्यानावस्था में ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप देखा। दो भुजाएं, हाथ में मुरली, मुख पर मधुर मुस्कान, नेत्रों में करुणा और भक्तों को अभय देने वाला स्वरूप। उस दिव्य दर्शन को पाकर राजा चित्रवर्मा भाव विभोर हो उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मुझे इस संसार में कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके चरणों में स्थान मिल जाए। भगवान मुस्कुराए और बोले, राजन, तुमने संसार के मोह को त्याग कर मेरी शरण ग्रहण की है, इसलिए तुम मेरे परम धाम को प्राप्त होगे। कुछ समय बाद राजा चित्रवर्मा ने उसी आश्रम में अपने शरीर का त्याग कर दिया और भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। जब राजा दृढ़धनवा को यह समाचार मिला कि उनके पिता भगवान के धाम को चले गए हैं, तो वे एक ओर हर्ष से भर उठे कि उनके पिता को वैष्णवी गति प्राप्त हुई, लेकिन दूसरी ओर वियोग से उनका हृदय दुखी हो गया। उन्होंने विधि पूर्वक अपने पिता की पारलौकिक क्रियाएं संपन्न की, ब्राह्मणों को दान दिया, श्राद्ध किया और बड़े आदर के साथ धर्म का पालन किया। अब राजा दृढ़धनवा राज्य करने लगे। वे नीति शास्त्र में अत्यंत चतुर थे। उनकी राजधानी पुष्करावर्तक अत्यंत सुंदर नगर था। वहां धर्म और न्याय की प्रतिष्ठा थी। राजा अपनी प्रजा का पालन ऐसे करते जैसे पिता अपने बच्चों का करता है। उनकी पत्नी विदर्भराज की कन्या गुण सुंदरी थी। उसका नाम ही नहीं, उसका स्वभाव भी अत्यंत सुंदर था। वह पतिव्रता, धर्मनिष्ठ और भगवान की भक्त थी। पृथ्वी पर उसके समान रूपवती स्त्री दूसरी नहीं थी। दर्भराज की कन्या गुण सुंदरी थी।
गुण सुंदरी ने 4 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया, चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल। ये सभी बड़े वीर, बुद्धिमान और धर्मप्रिय थे। इसके अतिरिक्त एक कन्या भी उत्पन्न हुई जिसका नाम चारुमती था। वह अत्यंत सुशील और सुंदर थी। राजा दृढ़धनवा का जीवन सुखपूर्वक बीत रहा था। राज्य समृद्ध था, परिवार उत्तम था, प्रजा प्रसन्न थी। लेकिन हे नारद, संसार में सुख भी स्थायी नहीं होता। एक दिन ऐसा आया जब राजा के जीवन में एक अद्भुत घटना घटी। एक बार राजा वन में शिकार के लिए गए। उनके साथ सैनिक और सेवक भी थे। वे वन में घूम ही रहे थे कि अचानक उनकी दृष्टि एक वृक्ष पर बैठे हुए शुभ पक्षी पर पड़ी। वह पक्षी सामान्य नहीं था, उसके मुख से अत्यंत अद्भुत वचन निकल रहे थे। शुभ पक्षी कह रहा था, यह संसार नश्वर है। मनुष्य व्यर्थ ही धन, राज्य और परिवार में आसक्त रहता है। जिसने भगवान श्री कृष्ण का भजन नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ चला गया। मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह समय रहते भगवान की शरण ग्रहण करे। राजा यह सुनकर चकित रह गए। उन्हें लगा जैसे स्वयं भगवान उस पक्षी के माध्यम से उन्हें उपदेश दे रहे हो। उनके हृदय में वैराग्य जाग उठा। वे सोचने लगे, मेरे पिता ने भी यही मार्ग अपनाया था। उन्होंने राज्य त्याग कर भगवान का भजन किया और परम धाम को प्राप्त हुए। यदि यह शरीर नश्वर है तो फिर मैं किस बात का अभिमान कर रहा हूं। उस दिन से राजा दृढ़धनवा का मन संसार से हटने लगा। वे राजकार्य तो करते, लेकिन भीतर से उनका मन भगवान की ओर खींचने लगा। वे रात में एकांत में बैठकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते और सोचते, कब वह समय आएगा जब मैं भी संसार के बंधनों से मुक्त होकर प्रभु के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दूं। धीरे धीरे उनका वैराग्य बढ़ता गया। वे राजसभा में बैठते तो भी उन्हें सब कुछ अस्थायी दिखाई देता। महलों का वैभव उन्हें आकर्षित नहीं करता था। संगीत, नृत्य और राजसी सुख अब उन्हें शून्य लगने लगे। एक दिन उन्होंने अपनी रानी गुण सुंदरी से कहा, देवी, संसार का सुख जल के बुलबुले के समान है। मैं अनुभव कर रहा हूं कि भगवान मुझे भीतर से पुकार रहे हैं। गुण सुंदरी ने विनम्रता से कहा, स्वामी, यदि आपके हृदय में भगवान के प्रति ऐसा भाव जागृत हो रहा है तो यह अत्यंत शुभ है। संसार में वही मनुष्य धन्य है जिसके भीतर वैराग्य उत्पन्न हो जाए। राजा ने कहा, लेकिन अभी मेरा कर्तव्य प्रजा के प्रति है। जब तक उचित समय ना आए मैं राज्य नहीं छोड़ूंगा, परंतु अब मेरा जीवन केवल भगवान की भक्ति के लिए ही रहेगा। इसके बाद राजा दृढ़धनवा ने पुरुषोत्तम मास का व्रत करना आरंभ किया। वे प्रतिदिन प्रातः स्नान करते, भगवान विष्णु की पूजा करते, ब्राह्मणों को दान देते और हरिनाम का जप करते। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि पुरुषोत्तम मास में कोई भी भूखा न रहे। निर्धनों को अन्न दिया जाने लगा, गोदान होने लगा, कथा और कीर्तन होने लगे। राजा स्वयं भी अत्यंत विनम्र होकर संतों की सेवा करते। वे जानते थे कि भगवान का मार्ग अहंकार से नहीं, विनम्रता से खुलता है। हे नारद, पुरुषोत्तम मास की महिमा अपरंपार है। इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अनंत फल देता है। जो मनुष्य इस मास में भगवान का स्मरण करता है, इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अनंत फल देता है। उसके जीवन के पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। उसके भीतर भक्ति का प्रकाश उत्पन्न होता है और मृत्यु के बाद उसे भगवान का धाम प्राप्त होता है। राजा दृढ़धनवा भी निरंतर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगे। उनके हृदय में अब केवल एक ही इच्छा थी, भगवान के चरणों की प्राप्ति। एक रात उन्होंने स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, राजन, तुम्हारे भीतर जो वैराग्य उत्पन्न हुआ है वह मेरे ही अनुग्रह से है। जो मनुष्य
पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से मेरी आराधना करता है, मैं स्वयं उसका मार्गदर्शन करता हूं। समय आने पर तुम भी मेरे परम धाम को प्राप्त होगे। यह सुनकर राजा का हृदय आनंद से भर गया। सुबह उठते ही उन्होंने और अधिक श्रद्धा से भगवान की पूजा की। धीरे धीरे उनके भीतर संसार के प्रति आसक्ति समाप्त हो गई। अब वे समझ चुके थे कि मनुष्य इस पृथ्वी पर कुछ समय के लिए आता है। जो व्यक्ति केवल धन और भोग में जीवन व्यतीत करता है, अंत समय में खाली हाथ चला जाता है। लेकिन जो भगवान का नाम लेकर जीवन बिताता है, वह अमर हो जाता है। हे नारद, यही इस 13वें अध्याय का गूढ़ रहस्य है। राजा चित्रवर्मा और राजा दृढ़धनवा की कथा हमें सिखाती है कि वैराग्य भागने का नाम नहीं है, बल्कि सत्य को पहचानने का नाम है। जब मनुष्य समझ जाता है कि यह संसार नश्वर है, तब उसके भीतर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। और जब भगवान के प्रति प्रेम जाग जाता है, तब जीवन का अंधकार समाप्त होने लगता है। ईश्वर करे पुरुषोत्तम भगवान की कृपा आपके जीवन पर सदा बनी रहे। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। आपके मन से भय, चिंता और दुख दूर हो और भगवान श्री हरि के चरणों में आपकी भक्ति दिन प्रतिदिन और भी गहरी होती चली जाए। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से पुरुषोत्तम मास की इस पावन कथा को सुनता है, भगवान उसके जीवन के अंधकार को दूर करके उसके मार्ग को प्रकाश से भर देते हैं। यदि इस कथा को सुनते समय आपके हृदय में एक क्षण के लिए भी भगवान का स्मरण जागा हो, यदि आपके भीतर भक्ति का एक दीप भी जला हो, तो समझ लीजिए कि पुरुषोत्तम प्रभु की कृपा आपके ऊपर बरस चुकी है। क्योंकि संसार में सबसे बड़ा धन भगवान का नाम है और सबसे बड़ा सहारा उनके चरणों की शरण। प्रभु श्री हरि आप सभी को धर्म, भक्ति, वैराग्य और सद्बुद्धि प्रदान करें। आपके परिवार को स्वस्थ रखें। आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो और अंत समय में भगवान का नाम आपके हृदय में बस जाए। इसी मंगल कामना और श्री हरि के स्मरण के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 13वें अध्याय की यह पावन कथा यही पूर्ण होती है। पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। यह वीडियो अधिक मास कथा अध्याय 13 से लिया गया है। इसमें से बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताएगी, बहुत सारी बातें बताई गई हैं। उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर से मिलते एक नए भक्ति वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। जय काली माँ, जय सरस्वती माँ, जय दुर्गा माँ, जय माता दी, जय कृष्ण भगवान जी, जय विष्णु भगवान। राधे राधे। जय माता रानी।